हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रितेश और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम लाए हैं आपके लिए रेलवे से रिलेटेड 30 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कब चली थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1925। ऑप्शन नंबर बी 1925 में चली थी। और इसके बारे में मैं आपको बताऊं, 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे CST से कुर्ला के बीच चली थी। जो पहली ट्रेन थी, पहली इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रेन थी वो 1925 में चली थी पहली बार, 3 फरवरी 1925। डेट याद रखिएगा, कभी दोस्तों कभी पूछ लेता है एग्जाम में। तो 3 फरवरी 1925 जो बॉम्बे CST से कुर्ला के बीच चली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा गोरखपुर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और इसके बारे में आपको बताऊं, जो गोरखपुर का रेलवे प्लेटफॉर्म है ये सबसे लंबा है, जिसकी लंबाई लगभग 1366 यानी 1366 मीटर है। 1366 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय रेलवे में सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? जो भारतीय रेलवे है उसमें जो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है, जो ये 2025 में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस जिसकी अधिकतम गति, जो इसकी मैक्सिमम जो गति है दोस्तों इसकी, वो है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, नई दिल्ली। भारतीय रेलवे का प्रतीक चिन्ह किस वर्ष अपनाया गया? जो भारतीय रेलवे है उसका प्रतीक चिन्ह किस वर्ष अपनाया गया था? तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी? भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी? जो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। और दोस्तों ये कब चली थी? ये चली थी अपनी 24 अक्टूबर 1984 यानी 1984 को कोलकाता में चली थी। डेट याद रखिएगा दोस्तों, कभी पूछ लेता है ये, 24 अक्टूबर 1984। भारतीय रेलवे का सबसे पुराना चालू रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई CST। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे में रेलवे बजट अलग से पेश करने की परंपरा कब समाप्त हुई? तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर होगा
वो होगा ऑप्शन नंबर बी 2016। ऑप्शन नंबर बी 2016। 2016 में रेलवे बजट को आम बजट से, जो 2016 में जो था, रेलवे बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। इंजन की खोज का श्रेय किसे जाता है? दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज स्टीफेंसन। जॉर्ज स्टीफेंसन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 1900 दोस्तों ये 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने पहली सफल स्टीम इंजन ट्रेन बनाई थी। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पर है? तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय रेलवे में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों जो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मालगाड़ियों की गति बढ़ाना। मालगाड़ियों की गति बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहली पूर्णतः विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा है? तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी वेस्टर्न रेलवे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय रेलवे की पहली हाई स्पीड ट्रेन का नाम क्या है? दोस्तों जो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए वंदे भारत एक्सप्रेस। जो वंदे भारत की शुरुआत हुई दोस्तों वो हुई थी 2019 में। याद रखिएगा सन 2019 में वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15। ट्रैकमैन का रेलवे में मुख्य कार्य क्या होता है? जो ट्रैकमैन होता है उसका रेलवे में मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ट्रैक की देखभाल और मरम्मत करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। भारतीय रेलवे का मास्टर कंट्रोल किसे कहते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा तो दोस्तों ये होगा ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल ऑफिस। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए घूम स्टेशन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों मैं बता दूं ये घूम स्टेशन पश्चिम बंगाल में स्थित है। घूम स्टेशन जो समुद्र तल से 2258 मीटर 2258 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली महिला लोको पायलट कौन थी? भारत की जो पहली महिला लोको पायलट कौन थी? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए सुरेखा यादव। 1988 में सुरेखा यादव एशिया की पहली महिला लोको पायलट थी। 1988 याद रखिएगा दोस्तों सन 1988 में सुरेखा यादव जो थी वो पहली महिला लोको पायलट बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे की कैटल गार्ड का उपयोग किस लिए होता है? रेलवे की कैटल गार्ड का उपयोग किस लिए होता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा
ये होगा ऑप्शन नंबर ए। जो कैटल गार्ड का जो उपयोग किया जाता है वो जानवरों को ट्रैक पर आने से रोकने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे के इंजन का कोड WAP7 में W का अर्थ क्या है? तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए वाइड गेज। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा कब शुरू हुई थी? भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा कब शुरू हुई थी? दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1984। 1984 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे की पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन कौन सी थी? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी जयपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला AC डबल डेकर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों जो ये जो ट्रेन थी ये 2012 में शुरू हुई थी। ये जयपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला AC डबल डेकर थी। ये जो ट्रेन ये 2012 में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए विवेक एक्सप्रेस। दोस्तों जो ये विवेक एक्सप्रेस है ये जो टोटल है 4273 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 4273 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जो भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1924। 1924 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब हुआ? जो चंद्रयान 3 था दोस्तों उसका जो प्रक्षेपण था वो कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 14 जुलाई। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण हुआ था। और ये भारत का तीसरा चंद्र मिशन था जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की थी। क्वेश्चन नंबर 27, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी विंटन सर्फ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, विंटन सर्फ। विंटन सर्फ को इंटरनेट का जनक भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने TCP और IP प्रोटोकॉल विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूटूथ तकनीक का नाम कहाँ से लिया गया है? आजकल जो हम लोग जो ब्लूटूथ यूज करते हैं दोस्तों इसका तकनीक का नाम कहाँ से लिया गया है? ब्लूटूथ तकनीक का नाम कहाँ से लिया गया है? दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी एक राजा से। ऑप्शन नंबर बी एक राजा से। इसका नाम डेनमार्क के राजा हेराल्ड ब्लूटूथ से लिया गया है। हेराल्ड ब्लूटूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, INS विक्रांत किस श्रेणी का जहाज है?
तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विमान वाहक पोत। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यह भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है जिसे 2022 में नौसेना में शामिल किया गया। 2022 में इसे नौसेना में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड रिवर भारत में किसे कहा जाता है? दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र को रेड रिवर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसे दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को असम में लाल नदी कहा जाता है, क्योंकि इसके पानी में लाल मिर्च की मात्रा अधिक होती है। क्योंकि इसका जो पानी होता है, इसके पानी में लाल मिर्च की मात्रा जो होती है अधिक होती है, और इसे जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसे असम में लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो रेड रिवर जाना जाता है क्योंकि इसे दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को असम में लाल नदी कहा जाता है, क्योंकि इसके पानी में लाल मिर्च की मात्रा अधिक होती है। क्योंकि इसका जो पानी होता है, इसके पानी में लाल मिर्च की मात्रा जो होती है अधिक होती है, और इसे जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसे असम में लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो रेड रिवर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको कुछ नई जानकारियाँ मिली हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।